नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और 3 चरण के मतदान भी समाप्त हो चुके हैं। तो वहीं चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और इस बीच केलांचल टाइम्स की टीम झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र पहुंची, जहां चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांकी के एनडीए के प्रत्याशी कालीचरण सिंह उनकी धर्मपत्नी लगातार प्रचार में जुटी हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं उनकी पत्नी, उनके साथ कई समर्थक भी जुटे हैं। चतरा लोकसभा इस बार क्या चाहती है, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और यूं कहें 3 चरण के मतदान भी समाप्त हो चुके। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और आज हम लोग झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र में हैं और चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांकी में। यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कालीचरण सिंह, उनकी धर्मपत्नी प्रचार कर रही हैं, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री हैं, उसके अलावा और भी समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं। सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चतरा क्या मांग रही है। चतरा क्या मांग रही है? कालीचरण में कालीचरण जी को मांग रही है। चतरा का क्या सोच है? बीजेपी का सोच है। बीजेपी का सोच है। जी। मतलब बीजेपी रहेगा। चतरा लोकल प्रत्याशी कालीचरण सिंह का मांग। लोकल प्रत्याशी कालीचरण का चतरा क्या मांग रहा है? चतरा लोकल प्रत्याशी का डिमांड बहुत पहले से था, जो बीजेपी इस वर्ष लोकल प्रत्याशी दिया है और निश्चित रूप से कालीचरण सिंह जो है चुनाव निकालने वाले हैं, इसमें कहीं इफ बट नहीं है। दूसरी बात है, इस बार वोट जो है सो विकास के आधार पर पड़ेगा और विकास जो है बीजेपी भरपूर रूप में की है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। जहां बीजेपी का नेता आया, जहां कांग्रेस का नेता आया, उनके पक्ष में बोलने लगते। सच्चाई बोलिए। सच्चाई ये है कि जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जो है से भरपूर रूप से ब्लॉक में कहिए या हर जगह जो सरकारी जहां स्टैंड है, हर जगह कहिए भरपूर रूप से दलाल का वर्चस्व था। लेकिन अभी जो है दलाल का वर्चस्व कुछ कम हुआ है, विकास हुआ है। दूसरी मायने में अगर कहें, राशन लगभग प्रत्येक परिवार के यहाँ, प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन जाता है। दूसरी बात है, ब्लॉक उठा करके देखिए, ब्लॉक में जो है से जब तक रघुवर दास की सरकार थी तब तक जो है सो भ्रष्टाचार कम था। लेकिन अभी चतरा क्या चाहता है? इस बार चतरा का मांग है कालीचरण मेहता, कालीचरण सिंह। कालीचरण सिंह। आप लोग कालीचरण सिंह को हम लोग वोट देंगे। आप लोग उन्हीं को चलिए समर्थन दे रहे हैं, कार्यकर्ता भी हैं। क्या लगता है सर, चतरा क्या मांग रही है? अभी जो चतरा जो मांग रही थी वह हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया और यह हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि हमारे पांकी विधानसभा के पहुना को टिकट मिला और उसमें जो है सो यहाँ की जो जनता है सो उनको विदाई के रूप में और मोदी जी के काम के रूप में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर अपार मतों से विजय बनाएंगे। और यह जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनाने के जो दावा कर रहे हैं पप्पू जी, जो एक्चुअल में पप्पू हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। अब इतना आलू पैदा यहाँ किसान लोग का होता है, सबके यहाँ जब सोना ही बन जाएगा तो हमारे किसान खाने के लिए बेलाला हो जाएंगे। इसलिए कमल फूल छाप को देंगे, जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। उनके अमन चैन के लिए लक्ष्मी माँ कृपा करेंगे और मोदी जी जो है सो उनका लहर नहीं, यह सुनामी चल रहा है। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी कस्बा में जाइए, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम योजना जो आया है धरातल पर, उसी का प्रतिफल हम लोग को आज मिल रहा है। हमारे साथ कालीचरण सिंह जी के पत्नी जो हम लोग की फुआ लगी, वह सब जगह जा रही है। महिला हुआ या बुजुर्ग हुए या नौजवान हुए, उन लोग एक सुर से बोले कि कमल फूल छाप पर ही बटन देंगे, इसलिए कि हमारा भारत सुरक्षित रहेगा, तब हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रह सकते हैं। इनका कहना है कि इस बार चतरा के लोग चतरा के अपने लोगों को इस बार जिताएंगे। मोदी जी ने चतरा को बहुत कुछ दिया है। हमारे साथ महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं, उनसे बात करते हैं, फिर प्रत्याशी की धर्मपत्नी, उनसे बात करते हैं। चतरा का मुद्दा क्या होगा?
देखिए, चतरा में अब कोई खतरा नहीं रह गया। यहाँ केवल और केवल कमल फूल, भारतीय जनता पार्टी। और मुद्दा लगातार पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और चतरा में भी मोदी जी के नेतृत्व में और श्री कालीचरण सिंह जी के जो पीछे से मोदी जी नेतृत्व करेंगे, और उस नेतृत्व में कालीचरण सिंह जी का जो भागीदारी होगा, वो चतरा के लिए एक इतिहास रचेगा आने वाले समय में। क्या लगता है, आप लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है, क्या लगता है? जी, रुझान तो केवल कमल फूल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं केवल कमल फूल ही खिल रहा है। आप या तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र चल जाए, आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुद, हम लोग जा तो जरूर है क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में घर घर जाकर वोट मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन उनका कहना है कि आप लोग का बिना कहे हुए हम लोग मोदी जी को ही वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी कमल को ही वोट देंगे। आप लोग जो जा रहे हैं, आखिर क्या लोग कहते क्या? सब मोदी जी के कार्यों सिर्फ से मोदी जी के प्रभावित कार्यों है। पे? लोकल कोई मुद्दा नहीं है? लोकल मतलब मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, और लोकल जो मुद्दा है, इस बार कालीचरण, पूर्व में मैंने कह चुका है कि कालीचरण सिंह जी के जो जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाएंगे। और चतरा लोकसभा में एक ही मुद्दा है, बराज पुल, जो बराज डैम, वो इस बार मैंने पूरा मोदी जी के गारंटी में वो बराज पुल भी आता है, और कालीचरण सिंह जी के जिम्मेदारी में ये बराज पुल पूरा होगा। लोग कहते हैं कि चतरा में जब चुनाव जीत जाते हैं लोग चले जाते हैं, दिल्ली रहने लगते हैं। क्या कालीचरण सिंह जी भी दिल्ली रहेंगे, क्षेत्र को भूल जाएंगे? दिल्ली तो उनका कहीं नामो निशान नहीं है, न घर द्वार है, कुछ नहीं है। घर तो मिलेगा ना जीतने के बाद? वो एक सरकारी आवास मिलेगा, वो एक फॉर्मेलिटी है। वहाँ वो जब सदन चलेगा, सत्र चलेगा, तो उनको जाना ही है, लेकिन उनका घर द्वार, उनके रिश्ते नाते, सारे परिवार सभी यही चतरा में और पाकी में ही है। पाकी में उनका ससुराल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के डिमांड पर इस बार लोकल यहाँ के माटी के लाल को टिकट दिया है, और ऐसा कोई शिकायत अभी नहीं है, न आगे रहेगा। कालीचरण जी से आगे, क्योंकि कालीचरण जी यहीं रहते हैं, यहीं रहेंगे, जीत कर आएंगे और चतरा की सेवा करेंगे। क्या लगता है मैडम, क्षेत्र घूम रहे हैं? क्षेत्र घूम रहे हैं, यहाँ के बेटी हैं, और घरे घर वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? लग तो रहा है कि जीतेंगे। लग रहा है या हाँ, बोला लग रहा है कि जीतेंगे, गारंटी है। जीत की गारंटी है? गारंटी है। लोग देख रहे होंगे पूरा घूम के। आप बताएं, आप लोग जा रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग को, जीत के लिए आश्वस्त है या है डाउट? नहीं, डाउट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री जो नारा है, अब की बार 400 पार, और 4 जून के बाद रिजल्ट सचमुच वाकई सबके सामने होगा, और उस कड़ी में चतरा भी होगा, और हमें लगता है हम बहुमत काफी भारी मतों से इस लोकसभा से के हाथों को मजबूत करने के लिए 400 पार का जो मोदी जी का नारा है, उसमें एक चतरा भी होगा, और मोदी जी विकास गंगा चतरा में जरूर बहाएंगे, क्योंकि अभी तक बहाया है पूरे देश में। इस बार चतरा को विशेष रूप से ध्यान देंगे। चतरा का बेटा इस बार सदन में गूंजेगा और सदन में लड़ेगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और चतरा की विकास करने के लिए हर हाल में तैयार रहेगा। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।